ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवतप्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिदुहान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धो मत्संगी मद्गुरो मन्महाधन अन्यस्तारकमद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधुः साधुता दायिन् अतिनीचो चाकर आं च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुर। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। सो हमारे पुरुषोत्तम पादाश्रय के सारे श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। और आज हम श्रीमद् भागवतम के जो पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं उनमें से जो छठा और अंतिम तरीका है जिसमें 12 अलग अलग उद्देश्य जो यहाँ बताए गए हैं उन उद्देश्यों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और ये हमने चर्चा किया कि जब हम अध्ययन करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से हमारे ज्ञान में, हमारे कुशलता या कौशल्य में और हमारे मूल्यों और भावनाओं में परिवर्तन हो रहा है या नहीं।
अगर वो नहीं हो रहा है, तो शास्त्रों का अध्ययन एक रिवाज के रूप से हो रहा है और उसका हम पूरा लाभ नहीं ले रहे। तो पिछले बार हमने चर्चा किया ये ज्ञान के 3 भाग का। एक तो अ अ, याद रखना, कहाँ हमने क्या पढ़ा और ज़रूरत पड़ने पर उसे स्मरण करके उपयोग में लाना। दूसरा, थोड़ा गहराई में समझना, ताकि अगर थोड़ा इधर-उधर घुमाकर भी कोई अगर विषय कोई पूछे, तो हमें इतना तो मालूम होना चाहिए कि उन प्रश्नों को किस तरह से हमें उत्तर दिया जा सकता है। और तीसरा था उसी ज्ञान के भाग में रियलाइज़ेशन या साक्षात्कार। हुँ, कि किस तरह से यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। हाँ, कृष्ण को हर जगह देखना और हर एक चीज़ को कृष्ण में देखना, भगवान में देखना, यानी हर एक वस्तुओं को भगवान की सेवा में किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में सोचना, विचार करना और किसी भी वस्तु को, किसी भी प्रसंग, किसी भी व्यक्ति से हम मिले, तो उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस प्रसंग को शास्त्र के किसी संबंध से, दृष्टि से देखना और समझना और उसको प्रतिक्रिया देना। तो ये हमने चर्चा किया। आज हम अ, आगे बढ़ेंगे कौशल्य जो है, कुशलता, स्किल्स। हुँ, और इस स्किल्स में भी 3 प्रकार से उसको उपयोग किया जा सकता है। एक व्यक्तिगत उपयोग, व्यक्तिगत जीवन में हम उसको किस तरह से अ, उतार सकते हैं और प्रचार के लिए किस तरह से हम उसको उपयोग कर सकते हैं और तत्पश्चात थियोलॉजिकल एप्लीकेशन या सैद्धांतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर हम किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। लार्जर, एक विशाल समाज के या राष्ट्र के स्तर पर या विश्व के स्तर पर किस तरह से उसको, उस तत्व को लागू किया जा सकता है। तो इस पर हम लोग आज थोड़ा विस्तार से करेंगे और समय मिला तो आगे भी बढ़ेंगे। तो पहला हम देखते हैं व्यक्तिगत जीवन में इसको उपयोग करना। अगर इतना हम शास्त्र पढ़ रहे हैं और व्यक्तिगत जीवन में हमने उसको उतारा नहीं, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, हमारे दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, हमारी चीज़ों की प्रतिक्रिया देने में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, तो फिर शास्त्र पढ़ के क्या लाभ? ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। तो अशुभ चीज़ों को पार करना है, कुछ परिवर्तन होना है, तो वो अ, एक तरीका है देखने के लिए कि हम शास्त्र के अध्ययन का लाभ ले रहे हैं या नहीं। अ, उदाहरण के लिए जैसे मैंने शुरुआत में चर्चा की थी, एक समान सी बात है कि हर एक व्यक्ति के हृदय में अ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो षड रिपु कहते हैं इनको, रिपु यानी शत्रु। ये 6 शत्रु क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये हमें कुछ ऐसी प्रतिक्रिया अ, व्यक्त करने में मजबूर कर देते हैं, जिसका परिणाम हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। और इसीलिए हमारे देखिए, कोई अगर आपका मित्र, मित्र नहीं तथाकथित मित्र, वो शत्रु है आपका और आपको मित्र के रूप में आकर कुछ सलाह दे और उस सलाह को लेकर आप कुछ बड़ी गड़बड़ी कर बैठे, गलती कर बैठे, तो वो मित्र नहीं शत्रु है, तो उसका परिणाम आपके लिए प्रतिकूल होता है। इसी तरह से हमारे हृदय में ये जो अ, 6 प्रकार के वेग हैं, काम का उद्वेग, क्रोध का वेग, ये हमें कुछ ऐसी प्रतिक्रिया करने में मजबूर कर देते हैं, जो बाद में हम देखते हैं कि हमारे लिए प्रतिकूल है, हमारे जीवन के लिए, हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए, सर्वस्व पूरे अपने जीवन के लिए प्रतिकूल हो जाता है। तो शास्त्र हमें बताता है
कि काम का प्रभाव क्या होता है। जो काम के वश में आ जाता है, उसका हम अगर अगर छठे स्कंद भागवत में पढ़ेंगे, अजामिल का प्रसंग, अच्छा कुल में पैदा हुआ था, उसकी अच्छी पत्नी थी, हाँ? माता-पिता की अच्छी तरह से सेवा कर रहा था, पूजा-पाठ करता था, साधना करता था और एक दिन एक अ, एक वेश्या को किसी नीच अ, मूल्यों के व्यक्ति के साथ आलिंगन करते हुए देखा और वो उनके मन में बैठ गया उसके मन में और वो घर में आकर भी उसी का सोचते लगा और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु ध्यान करते रहा, तो आसक्ति बढ़ गई। किसी चीज़ का भी ध्यान करेंगे तो आसक्ति बढ़ता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है व्यक्तिगत कि जिस चीज़ का आप ध्यान करेंगे, ध्यायतो विषयान् जिस विषय पे भी ध्यान करेंगे, संगस्तेषु उपजायते उसके उसके प्रति आसक्ति बढ़ती है। संगात संजायते कामः और आसक्ति बढ़ गई तो उसे प्राप्त करने की इच्छा अ, आती है हृदय में। संगात संजायते कामः और काम पूर्ण हो गया तो लोभ में परिवर्तित होता है। काम पूर्ण नहीं हुआ तो क्रोध, कामात क्रोधो भी जायते और कितना भी हमारी इच्छा पूर्ण हो, ये ऐसी आग की लपटें जैसी है काम वासना। पूर्ण भी होगा, लोभ बढ़ता जाएगा और एक ऐसा दिन आएगा जब सारी काम वासनाओं को हम पूर्ण नहीं कर सकते, तो क्रोध हो जाता है। कामात क्रोधो भी जायते। क्रोधात भवति सम्मोहः, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, सारे हम भूल जाते हैं। किसने हमारे लिए क्या अच्छा किया था, बुरा किया, सब भूल जाते हैं हम लोग। हुँ? स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, कुछ ऐसी चीज़ कर बैठते हैं जो हम अ हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, हमारे सर्वस्व सब प्रकार की प्रगति, भौतिक, आध्यात्मिक सब प्रगति से भी हम पतन हो जाते हैं, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो एक है काम वासना। तो शास्त्र में कई प्रसंगों के द्वारा, कई ऐतिहासिक घटनाओं के द्वारा, कई श्लोकों में आचार्यों के मत द्वारा, कई तात्पर्य में हमारे आचार्यों के बहुत ही प्रैक्टिकल मार्गदर्शन द्वारा कई ऐसे सारी चीज़ें बताई गई हैं, जिसको अगर हम लागू करेंगे, तो इन सारे जो षड काम, क्रोध इत्यादि हैं, उससे हम बच सकते हैं। वर्णन है शास्त्र में। तो कभी भी अगर हमें क्रोध आया, काम भावना से हम उत्तेजित हो गए और मन कह रहा है कर डालो, बोल डालो भी, पर बुद्धि कहता है कि नहीं, नहीं, नहीं। पर जो बुद्धि शास्त्र का अध्ययन किया हुआ है, तुरंत हम भाग के शास्त्र उठाएँगे, बोले शास्त्र क्या कहता है? ऐसे विचार आए, तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसने ऐसा किया तो परिणाम हुआ। उससे बचने के लिए ये करना है। तो ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे मार्गदर्शन दिए गए हैं। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की दसम स्कंद में जो रास लीला है, इस रास लीला को अध्ययन करने से असंख्य गोपियों के साथ भगवान ने जो रास लीला की, जो बाह्य रूप से कामुक व्यक्ति का व्यवहार जैसा नजर आता है, पर इस रास लीला को ध्यान पूर्वक अध्ययन करने से आचार्यों के तात्पर्य के आधार पर उसको पढ़ने से, समझने से, श्रवण करने से हमारे हृदय की जो काम वासना है, वो धीरे-धीरे चली जाती है। कहते हैं, विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगम आशु अपहिनोति अचिरेण धीरा। कितना सुंदर श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं पूरा रासलीला का वर्णन करने के बाद जब भगवान इस तरह से लीला करते हैं
उनको सुनने से हृदय का प्रेम बढ़ता है और काम वासना नष्ट हो जाता है। तो विक्रीडितम व्रजवधूभिरिदं च विष्णो। विक्रीडितम मतलब उनका जो क्रीड़ा है, रास क्रीड़ा, किनके साथ? व्रजवधूभिर, व्रज की गोपियों के साथ। इदं च विष्णो हो, ये जो सुन मैंने कथा बताया भगवान की गोपियों के साथ रासलीला का, श्रद्धान्वितो अनुशृणुयात, बड़े श्रद्धा भाव से अनुशृणुयात। अनुशृणुयात मतलब, अनु का दो मतलब होता है। अनु का मतलब लगातार सुनना, और अनु का मतलब आचार्यों के मुख से सुनना, किसी अरे गहरे व्यक्ति से सुनना नहीं, कोई ऐसे फिल्म में देखना नहीं, बल्कि अनु हमेशा और अधिकृत व्यक्ति के मुख से, जो गुरु परंपरा से श्रवण किया है, ऐसे व्यक्ति से। श्रद्धान्वितो अनुशृणुयात अथ वर्णयेद्य, न केवल सुनना, अगर कोई उसका वर्णन भी करता है शास्त्रोक्त तरीके से, तो क्या होता है? भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य, भगवान की जो भक्ति सबके हृदय में है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, तो साध्य नहीं है, वो ऑलरेडी है हमारे हृदय में। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, कृष्ण प्रेम भगवत प्रेम हमारे हृदय में है। तो भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य, वो मिल जाती है। और कामम हृद रोगम, ये हृदय का सबसे बड़ा रोग है। जैसे कोरोना आ गया तो मर जाएगा आदमी, हाँ? अगर इम्यूनिटी नहीं होगा तो निश्चित रूप से मरने वाला है। इसी तरह से कामम हृद रोगम, ये हृदय का बीमारी है। हृद रोगम आशु अपहिनोति, बहुत ही जल्द जड़ से मूल रहित नष्ट हो जाता है। अचिरेण, बहुत जल्द। और वो व्यक्ति धीर, धीर पुरुष बन जाता है। यानी बड़े बड़े उद्वेगजनक चीजों को देखकर, परिस्थितियों में रहकर भी उससे विचलित नहीं होता। इस तरह से तो अ, शास्त्र में ऐसे बहुत सारे, और इसके तात्पर्य में हमारे आचार्य लिखते हैं कि अगर इसको कोई भी नियमित रूप से हर रोज पढ़ता है, तो धीरे धीरे वो देखेगा कि आज इन परिस्थितियों में, उत्तेजित परिस्थितियों में, इंद्रियां, मन या बुद्धि जब काम से उद्वेगजनक परिस्थितियों में उत्तेजित हो जाती है, पहले जैसा होता था अभी नहीं होता है, अभी वो कम होने लगा है। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल पर्सनल एप्लीकेशन। यानी कब हमें इसको किस प्रकार की दवाई लेना चाहिए जिससे वो हृद रोगम, ये जो 6 प्रकार के रोग हैं, काम क्रोध इत्यादि, वो धीरे 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 उसका शमन हो जाएगा और हमारा हृदय शुद्ध होने लगेगा। दूसरी बात, शास्त्र में ये भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की जो भ्रुकुटियां हैं, अब मंदिर में जाते हैं, भगवान के सुंदर स्वरूप को देखते हैं, भगवान के आंखों की जो भ्रुकुटियां हैं, उस भ्रुकुटियों पे ध्यान देने से भी काम वासना हमारा चला जाता है। और एक जगह वर्णन है, वरम वृणीध्वम भद्रम वो यूयम में नृपनंदना सौहार्देना अपथक धर्मा तुष्टो हम सौहृदेन वह। भगवान 10 भाई प्रचेताओं के जो भाई थे, उनके सौहार्द भाव से, मैत्री भाव से, सहयोग भाव से इतने प्रसन्न हुए, साथ मिलकर उन्होंने तपस्या किया। साथ रहना ही सबसे बड़ा तपस्या है। आज हम देखते हैं 2 लोग एक साथ नहीं रह सकते एक घर में, या तू या मैं, सुबह सुबह तेरा चेहरा मैं नहीं देख सकता। तो आज की परिस्थिति ऐसी है। इतना अहंकार है हमारा, तो नम्रता नहीं रहता है, बोलता है नहीं मेरा मत सही है, मेरा मानना तो मान, नहीं तो बाहर जा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2 लोग भी अगर एकत्रित हो जाए एक छत के नीचे, तो वहां फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। कलयुग है, कलह का युग है, दाम्भिकता और झगड़ा। पर 10 भाई कई हजारों सालों तक एक जगह रहकर तपस्या किए हो, तो भगवान इतने प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए। वरम वृणीध्वम भद्रम वो, मैं
तुम मुझसे वर मांगो, तुम्हारा भला हो। यूयम में नृपनंदना, हे राजा के पुत्र, राजपुत्र, राजकुमारों, मुझसे तुम वर मांगो। सौहार्देना, आपके सौहार्द भाव से, अपृथक धर्मा, एक ही उद्देश्य से आप सब मिलकर कार्य कर रहे हो या तपस्या कर रहे हो, साधना कर रहे हो। सौहार्देना अपृथक धर्मा, तुष्टोहम सौहृदेन वह, आपके सौहार्द भाव से, मैं आपके मैत्री भाव से मैं बहुत संतुष्ट हूं। जब पिता देखते हैं कि बच्चे आपस में, सारे बच्चे एक साथ मिलकर, बांटकर, संतुष्ट रूप से उनका उनका कमाया हुआ सारा धन को प्रेम से आपस में बांटकर एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, तो कितना संतुष्ट हो जाता है पिता, माता पिता कितना संतुष्ट होते हैं। तो इसी तरह से भगवान ने जब देखा ये संतुष्ट, ये सौहार्द भाव से, मैत्री भाव से तपस्या कर रहे हैं, और अ, जो भी उनको सुविधाएं मिली है वो एक साथ बांट के ले रहे हैं, तो इतने प्रसन्न हुए। तो भगवान कह रहे हैं, यो अनुस्मरति संध्यायाम युष्माद अनुदिनम नरः तस्य भ्रातृषु आत्मसाम्यं तथा भूतेषु सौहृदम। कहते हैं, यस्य यस्य यो अनुस्मरति संध्यायाम युष्माद अनुदिनम, हर शाम को, हर रात को सोने से पहले जो भी व्यक्ति आप ये 10 भाइयों का आपस का प्रेममयी जो व्यवहार है, इसका स्मरण करता, केवल स्मरण करता है, ये 10 प्रचेताओं का स्मरण करता है, योनु स्मरति संध्यायाम, संध्या के समय में, युष्माद अनुदिनम, आप सबके बारे में अगर हर रोज अनुदिनम नरः, क्या होगा, तस्य भ्रातृषु आत्मसाम्यम, आपस में भाइयों के साथ, गुरु भाई हो या अपने सहोदर भाई हो, भाई बहन इत्यादि, आत्मसाम्यम, आपका बहुत अच्छा मैत्री बन जाएगा। तथा भूतेषु सौहृदम, और सब जीवों के प्रति आपका सौहार्द भाव बढ़ जाएगा। तो अगर ये ईर्ष्या भाव, ये क्या बोलते हैं, अ, प्रतियो प्रतियोगिता भाव, यानी मतलब क्या बोलते, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, उसको नीचे करके मैं ऊपर जाऊंगा, ये भावनाएं जो हमारे हृदय में है, ये भावनाएं अगर हम प्रचेताओं को हर शाम को स्मरण करते हैं, तो ये भावना चली जाएगी। उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके सुंदर गुणों का स्मरण करते हैं, उनके कार्यों का स्मरण करते हैं, तो हमारे हृदय से भी ईर्ष्या भाव या प्रतिद्वंदी भाव चली जाएगी। इस तरह से ऐसे बहुत सारे शास्त्र में वर्णन है। गजेंद्र मोक्ष का भी अगर कोई सुनता है तो ये लाभ है, ऐसे बहुत सारी चीज बताए गए हैं। तो इस तरह से हमारे जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, जो प्रलोभन आ रहा है, हम्म, जो जो बाधाएं आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए शास्त्र में जो कुछ भी वर्णन है, उसको अगर अध्ययन करके समय समय पे उसको उतारेंगे, जब जरूरत पड़ती है दवाई के रूप में अगर उसको हम लेंगे, तो निश्चित रूप से हम शास्त्र का लाभ ले रहे। उसीलिए तो शास्त्र बनाया गया है। अरे दवाई क्यों बनाया गया है? ताकि कोई बीमार नहीं पड़े, बीमार पड़े तो जल्द से जल्द लेकर सुधर जाए। तो शास्त्र हमें, जो भव रोग, सबसे बड़ा रोग तो भव रोग है, जिसके कारण हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पर शास्त्र पढ़ेंगे, समझेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और शरीर 3 गुणों के बने हुए हैं, और रजो और तमोगुण हमारे लिए बहुत ही अ, समस्याकारी है, समस्याजनक परिस्थिति में डालने वाला है। और इससे निकलने के लिए ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का नित्यम भाग तदा रजस्तमो भाव कामलो भादयश्चे चेत एतैर अनाविद्धम सितम सत्वे प्रसिद्धति। रजो और तमोगुण से निकलने के लिए
हर रोज अगर कोई भागवतम श्रवण करता है तो धीरे धीरे शुद्ध सत्व स्तर पर आ जाता है, एवं प्रसन्न मनसु, मन प्रसन्न हो जाता है। हम्म? और इस तरह से भगवत तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है और हृदय की ग्रंथि कट जाती है और वो अंत में भगवत धाम जाता है, अपनी जीवन की सफलता को प्राप्त करता है, इस जीवन में भी सुख, शांति और आनंद को अनुभव करता है, दुखालय में शाश्वतम होते हुए भी कमल के पत्ते जैसा कीचड़ में होकर भी कीचड़ से परे रह सकता है। तो ये हो गया पर्सनल एप्लीकेशन। अच्छा, अब उसी चीज को जो हमने उतारा और अभी हम उसको हमारे जीवन में परिवर्तन देख रहे हैं, तो हमें विश्वास हो गया, हमारा साक्षात्कार बढ़ गया। हाँ भाई, ये काम करता है, मैंने मैंने ये दवाई लिया, अब बीमारी दूर हो गया। अब दूसरे किसी को बोलेंगे, उसको भी अगर बीमारी दिखा तो हमने बोलते भाई ये काम करो, ये काढ़ा पियो, ये करो, मुझे बीमारी हुआ था, मैंने ये किया और मैं बीमारी से दूर हो गया। इस तरह से नेक्स्ट इज प्रीचिंग एप्लीकेशन। प्रीचिंग यानी अब प्रचार के लिए उपयोग। अच्छा, अब प्रचार कैसे होता है? मतलब जितना आप शास्त्र पढ़ना शुरू करेंगे, आपके हृदय में प्रचार करने की इच्छा बढ़ेगी। और ये इतना सुंदर सुंदर दवाई है, कितने लोग बीमार हैं, मुझे बांटना चाहिए। समझ लीजिए इंडिया के पास अभी इतना वैक्सीन है, हाँ, कोविडशील्ड, कोवैक्सीन। तो भारत सही पैमाने पे इतने देशों को, खास करके बगल के देशों में, मुफ्त में भेज रहे हैं, लाखों संख्या में, और दूर दूर देशों में भी भेज रहे हैं। अपनी परिस्थिति में समस्या रखते हुए भी वो भी सुधारने का प्रयास तो कर रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरों को भी भेज रहे हैं। हाँ, स्वार्थ जन्म सार्थक करी, करो परोपकार। अपना जीवन तो सफल हुआ, और अब दूसरों को भी करने में मदद करो। अगर नहीं करेंगे तो हम बड़े स्वार्थी हैं, बड़े कंजूस आदमी हैं। हाँ? कि हमारा पेट भर गया, अब दूसरे लोग भूखे मरने दो। नहीं, अगर वसुधैव कुटुंबकम, हम समझते हैं कि भगवान हमारे पिता हैं, तो 84 लाख योनियों के सारे जीव हमारे भाई हैं। और अगर हमें इस समस्या का हल मालूम है, हमारे पास उसका सुझाव है, और हम देख रहे हैं कि कोई भूखा है, प्यासा है, दरिद्र है, बीमार है, और हमारे पास दवाई है, तो अगर नहीं बांटेंगे तो फिर कैसे भक्त हुए? और इसीलिए इमीडिएटली पर्सनल एप्लीकेशन के बाद दूसरा आता है प्रीचिंग एप्लीकेशन। यानी अ, एक तो इच्छा करना, लोगों को बांटने की इच्छा बढ़ना, और दूसरा किस तरह से ये बांटना है, ये कला भी जानना, प्रीचिंग स्किल। कभी कभी हम लड़ाई जीत जाते पर युद्ध हार जाते हैं। कभी कभी जिस तरह से हम लोग समझाते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, या गलत समय पे गलत तरीके से कुछ बता दिए तो लेने के देने पड़ गए, वो बोलता है नहीं नहीं, हमको ये नहीं जमेगा। तो कला, वो भी कला आनी चाहिए। एक तो देने की इच्छा होना, और देने की कला भी होना। सही व्यक्ति को सही समय पे सही शब्दों के सही उदाहरणों के साथ इस तरह से समझाना कि वो ना कह ही नहीं सकता, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये कला है, प्रीचिंग एप्लीकेशन। तो अ, भक्तों को ही लीजिए, ये मेरा अनुभव है। एक बार आप अगर तिलक कंठी माला पहन लिए और आप नाम जप कर रहे हैं, तो लोग बोलेंगे ओ तुम हरे कृष्णा वाले हो, तुम तो वैष्णव हो। समझ लीजिए आप किसी के घर गए, घर में किसी बच्चे का जन्म दिवस था, तो सब लोग एकत्रित हुए, रिश्तेदार, सगे संबंधी और मित्र सब आए हैं, और बोलेंगे अरे यार तू तो भक्त है, तू हरे कृष्णा, तू गीता पढ़ता है, चल हमें बता इसके बारे में, आज बर्थडे के बारे में कुछ तो बोलना, हम सबको बता कुछ। या किसी के घर में कोई गुजर गया है,
हाँ, और 13वें दिन में या चौथे दिन में या कुछ तो पहुँचे हो आप, सब बड़े दुखी लग रहे हैं और बोले, "अरे! तू आया है, तू थोड़ा हमें बता इस प्रसंग में शरीर और आत्मा में अंतर क्या होता है? मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? कहाँ जाता है? सही में आत्मा होता है क्या?" बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आपने तैयारी नहीं किया था, एकाएक आपको पूछ लिए। कभी-कभी अनप्रिपेयर्ड सिचुएशन आता है, एकाएक कोई कुछ प्रश्न करते हैं, कोई व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से ग्रुप करके आते हैं, बोले तू इतना शास्त्र पढ़ता है, चल बता ना इसके बारे में। अनप्रिपेयर्ड और दूसरा प्रिपेयर्ड, कहते भैया अभी 26 जनवरी आ गया और अभी उसके लिए हम लोग झंडा वंदन करने वाले हैं, तो कृपया उसके बाद कुछ शब्द बोलना तू, गीता के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्र दिवस आ गया, तो असली स्वतंत्रता क्या है बताओ हमें, कुछ तो। या कोई उत्सव आ गया, ये उत्सव नरसिंह देव का उत्सव है, ये उत्सव है, कृपया आप मुझे हमें कुछ बताइए नरसिंह देव के बारे में, महाप्रभु के बारे में, कृष्ण के बारे में जन्माष्टमी में। तो इस तरह से बहुत सारे प्रसंग ऐसे आते हैं जहाँ या बिना तैयारी के या पहले से ही आपको बतला के तैयारी करके ये हमारे इसमें इसके बारे में ये विषय है, इसके बारे में कृपया आप आके, जैसे बच्चों का संस्कार हमारा सोसाइटी में, हाउसिंग सोसाइटी में गणपति का एक प्रोग्राम चल रहा है, आप आइए थोड़ा पेरेंट्स पेरेंटिंग के ऊपर बताइए, संस्कार बच्चों को कैसा देना है, जो भी। तो उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा, किस तरह से बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है। हुँ? और देश काल पात्र ये भी जानना चाहिए, ये भी कला है। देश यानी किस स्थान में आप बोल रहे हो? शादी के पंडाल में बोल रहे हो? हाँ? या क्या बोलते हैं, रुद्रभूमि में बोल रहे हो, कोई गुजर गए हैं, उस समय का बोलना, या किसी की शादी या जन्म दिवस पे बोलना, कोई पार्टी चल रहा है, मैरिज एनिवर्सरी, उस पे बोलना, अलग-अलग होता है ना, एक ही प्रवचन को कट पेस्ट नहीं कर सकते हम। उसने अच्छा बोला था तो वही चीज़ यहाँ भी बोल देंगे, नहीं। ये प्रसंग अलग है, देश अलग है, काल, किस परिस्थिति में हम बोल रहे हैं, और पात्र, सामने वाले व्यक्ति का समझ कितना है, एकदम नया व्यक्ति है या सब जानने शास्त्र को जानने वाले भक्त हैं, इनको किस तरह से बताना है। तो देश काल पात्र के अनुसार व्यक्ति होता है, और बोलने का भी एक तरीका होता है। गीता में एक सुंदर श्लोक है, वाणी की तपस्या या अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम। बोलते वक्त भी सत्य बोलो, हाँ, अनुद्वेग कर्म, पर उद्वेग पैदा करने वाला मतलब उनको भड़काने वाले तरीके से बोलते हैं, पर ऐसे बोलते हैं मतलब चुभता है उनको, सामने वाले को, ऐसे नहीं बोलने का। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, पर न केवल सत्य, पर प्रियकर और हितकर हो, और उद्वेग पैदा न करे। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम। सत्य यानी शास्त्रोक्त है क्या, कि आपने मनमानी कुछ बोल रहे हैं, अखबार में पढ़ा हुआ चीज नहीं, शास्त्र का है, सत्य होता है। तो शास्त्र मतलब हमारे आचार्यों ने कहा है, भगवान ने कहा है। तो सत्यम, जैसे कोर्ट में अगर लॉयर कुछ केस बोलना चाहता है, तो लॉ बुक्स और प्रीवियस लॉ केसेस, उसके आधार पर ही बोलता है, मनमानी नहीं बोलता। इसी तरह से शास्त्र के आधार पर किसी को बोलना है, प्रचार कर रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, तो अनुद्वेग कर्म, उद्वेग भड़का के तरीके से नहीं, उसको दुख पहुंचाने के तरीके से नहीं, उसको पीड़ा देने के तरीके से नहीं, चिंता में डालने के तरीके से नहीं। अनुद्वेग कर्म सत्यम प्रिय और हितम, ये चार चीज को ध्यान में रखते हुए बोलना। बोलना तो वही है, पर कैसे बोलना है। और हो सकता है कभी प्रश्न पूछेंगे,
आप अगर कुछ बोलने जाएँगे तो लोग प्रश्न पूछेंगे, तो प्रश्न को उत्तर देना भी आना चाहिए। वो तभी आएगा जब आपको अच्छी तरह से समझे हो, अंडरस्टैंडिंग है, रियलाइज़ेशन है। नहीं भी है, तो जो सुना है उतना तो बता सकते हैं। पर प्रश्नों के उत्तर थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति को लगना चाहिए, हाँ, सही बोला यार, एकदम सही बोला। क्या उदाहरण दिया मेरे को, एकदम जम गया। और वही अगर अलग तरीके से बोले तो बोले, नहीं यार मेरे को समझा नहीं, तू क्या बोल रहा है? मेरे को जम नहीं रहा है तू बोल। नहीं, नहीं, मैं नहीं मानता इसको। हो सकता है कोई अगर एकदम क्या बोलते हैं, ज़िद्दी आदमी नहीं सुनना, वो दूसरी बात है। पर कोई भी ओपन माइंडेड अगर खुले दिमाग से कोई सुनता है, तो बोले, हाँ यार, तू सही बोला, जो बोल रहा है सही बोल रहा है ये। बड़ा लॉजिक है और बड़ा वैज्ञानिक तरीके से तू बता रहा है। तो ये एक तरीका होता है। पर सबसे बड़ी बात, प्रीचिंग एप्लीकेशन, हमारा व्यवहार। अंग्रेजी में एक कहावत है, योर एक्शन इज स्पीकिंग सो लाउड आई कांट हियर व्हाट यू आर सेइंग। तुम्हारे कार्य इतने जोर से बोल रहे हैं कि तुम क्या बोल रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। यानी बोल कुछ और रहे हैं और हमारा व्यवहार कुछ और दिखा रहा है। हाँ? यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदे, आचरण कैसा है? एक डॉक्टर खुद सिगरेट फूक रहा है और पेशेंट को बोलता है सिगरेट नहीं फूकने का, क्योंकि कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उसकी बात को क्यों गंभीरता से कोई लेगा? बोले तो खुद ही नहीं कर रहा है और बड़ी बड़े बातें करने चल रहा है। हाँ, 100 चूहे मारकर बिल्ली हज को चली। लोग कभी कभी एक कहावत कहते हैं एक प्रचारकों को, क्या मुझे मालूम है तू क्या था और तू करता क्या है, और आया बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो इसलिए हमारा व्यवहार भी योग्य होना चाहिए। हमारी जो वाणी है और हमारे व्यवहार है, आचार है, वो दोनों उनमें सामंजस्य होनी चाहिए। तो ये हो गया प्रीचिंग एप्लीकेशन। अब तीसरा हो गया उसमें स्किल्स में या कौशल में तीसरा जो है वो थियोलॉजिकल एप्लीकेशन। थियोलॉजी आपने सुना होगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोलॉजी। थियो मतलब भगवान और लॉजी का मतलब ज्ञान, भगवान का ज्ञान, जो थियोलॉजी, भगवान सही में है क्या, वो कहाँ रहते हैं, कौन है वो, उनके शब्द क्या है, पूरे विश्व में, पूरे समाज में किस तरह से उसको हम लागू कर सकते हैं, आज की परिस्थिति में कैसे लागू होगा शास्त्र के वाक्य। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो हमें सोचना पड़ेगा। तो शास्त्र पढ़ने से एक चीज, एक भक्त की निपुणता बढ़नी चाहिए। निपुण, एक्सपर्ट होना चाहिए उसे किस चीजों में? समाज को, जिस समाज में वो रहता है, उस समाज के व्यक्तिगत समस्याओं को, सामाजिक समस्याओं को, नैतिक समस्याओं को, उस स्थान के स्थानिक समस्याओं को हल देना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? अभी ये कोरोना फैला हुआ है, अभी वैक्सीन अभी तक नहीं आ रहा है, समझ लीजिए 9 महीना ऐसे ही गया। तो इसको हमारा आध्यात्मिक दृष्टि से कैसा देखना चाहिए, इसको हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, इससे क्या हमें सीखना चाहिए, हमारे जीवन में कौन सा ऐसा व्यवहार लाना चाहिए, इसको किस दृष्टि से देखा जा सकता है, ये सब अगर हमने अच्छा अध्ययन किया है, किसी प्रकार की व्यक्तिगत समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, जैसे गर्भपात हो गया। देखिए 1959 में, और 69, 1969 में जब अमेरिका ने कहा कि हम लोग चांद पे गए हैं,
तो प्रभुपाद जी ने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। सो इट वाज द टॉपिकल नीड ऑफ द आवर। पूरी दुनिया उस पे बात कर रही है 1969 में, कि मनुष्य चांद पे गया, मनुष्य चांद पे गया, मनुष्य चांद पे गया। तो चांद पे गया, करोड़ 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 लाखों अरबों रुपया खर्चा करके इतना सा दो पत्थर लाया कुछ, पर प्रैक्टिकल क्या है उसका? चांद पे गया तो हमको क्या करना चाहिए उससे? विश्व को कैसे लाभ हुआ उसका? तो उस समय प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर लिखा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोकों की सुगम यात्रा। करोड़ों रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं। एक दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्वगुण में व्यवहार करता है, वो शरीर छोड़ने के बाद वो सूक्ष्म शरीर के साथ वो आत्मा ऊर्ध्व लोकों में जाती है। हम बोलते हैं ना स्वर्गवास हो गया इनका। किसी का भी हम बोल देते हैं स्वर्गवास हो गया, क्या मालूम वो व्यक्ति व्यवहार कैसे किया है? वो नरकवास भी हो सकता है उसका। कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, गोलोकवासी। हाँ, पर भूलोकवासी, गोलोकवासी या स्वर्गवासी एक दिन में नहीं हो जाता। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था एक तरीका होता है। तो बहुत सुंदर तरीके से उस समय के लोगों के लिए इस प्रसंग को किस तरह से शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए उसको और श्रील प्रभुपाद जी ने एक मैगजीन शुरू किया, जाओ देवाच्या गावा, भगवत दर्शन, बैक टू गॉड हेड मैगजीन। उसका उद्देश्य यही था, प्रीचिंग एप्लीकेशन और थियोलॉजिकल एप्लीकेशन। यानी आज जो समस्या चल रही है, हाँ, किसानों का ये बड़ा चल रहा है, फार्मर्स, फिर सीएए चल रहा है, ये जो अलग अलग प्रकार की राष्ट्र के स्तर पर राष्ट्रीय कुछ विषय, फिर धार्मिक विषय, फिर सामाजिक विषय, बहुत सारे विषय, राजनीतिज्ञ विषय, पॉलिटिकल इश्यूज, इन चीजों को शास्त्र की दृष्टि से कैसे देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, और हमें इसके लिए किस प्रकार की प्रतिक्रिया दिखाना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी। नहीं तो फिर शास्त्र का लाभ क्या? सिर्फ वो जैसे आए तैसी बस कपाट में रख के उसको आरती दिखाना, पूजा कर, ठीक है, कम से कम आरती और पूजा करे तो भी बड़ी बात है, कम से कम थोड़ा बहुत श्रद्धा तो है। और उसको देखिए, दो तरीके से पूजा होता है शास्त्र का। एक, श्रद्धा भाव से दीप जला के भागवत को आरती किया, अपने अपने माथे पे लगाया और रख दिया, उसको फूल चढ़ा दिए, हार चढ़ा दिए, बहुत अच्छी बात है, शुरुआत तो किया कम से कम। पर बुद्धि से भी उसका पूजा किया जा सकता है। भगवान भगवत गीता के अंत में बोलते हैं, जो व्यक्ति इस गीता के संदेश को ध्यान से पढ़कर अपने जीवन में उतारता है, वो बुद्धि के द्वारा मेरी पूजा कर रहा है। तो ये भी तरीका है, उसे पढ़ना चाहिए, हाँ, उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए, समस्याओं का सुझाव निकालना चाहिए, बताना चाहिए, और उसे समाज में उतारने में सहायता भी करनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद अकेले 70 साल के व्यक्ति थे, और उन्हें मालूम था कि लोगों तक अगर भागवत पहुंचेगा तो कितना उनको सारी चिंताओं से दूर हो जाएगा। जैसे प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को कहा कि पिताश्री, आप करोड़ क्या अरबपति हैं, पर आप फिर भी चिंतित हैं। क्यों चिंतित है? क्योंकि आप भगवान की शरण नहीं लिए। हाँ? इससे आप कृपया बाहर निकलिए। नहीं तो सब कुछ होते हुए भी आप
विचलित हैं। तो इस तरह से समझाना, हाँ, ये भी एक तरीका है। तो अ, समाज के जो समस्याएं हैं वैदिक सिद्धांतों के साथ अलग-अलग और काल के देश काल पात्र के अनुसार सांस्कृतिक परिस्थितियों में अ, और कालोचित उचित और उपयुक्त तरीके से लागू करना और समझाना। इसका क्या सुझाव हो सकता है? हुँ, तो देखिए, प्रभुपाद जी 5000 साल पहले का ज्ञान श्रीमद् भागवतम और गए अमेरिका में, और अमेरिका में उस समय वो हिप्पी मूवमेंट चल रहा था। हाँ, उन हिप्पियों के बीच में जाके उसी 5000 साल पुराने संदेश को, प्रोडक्ट वही था, पर पैकेजिंग उन्होंने सुंदर तरीके से किया। कोई अच्छा सेल्समैन होता है ना, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा रखता है और पैकेजिंग उसको बदलता रहता है, उसको अलग-अलग आकर्षक करता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उसी भागवत के शाश्वत संदेश को इतने सुंदर पैकेज के साथ प्रस्तुत किया कि हिप्पी लोग हैप्पी बन गए, और वो लोग पाश्चात्य देश के चरसी लोग, इस तरह से मदोन्नत रहने वाले, वो लोग चारों नियम का पालन करते हुए शुद्ध जीवन जी के, सुबह उठकर भगवान की पूजा करना, माला जप करना, मांसाहार, नशा, व्यभिचार, जुआ सब छोड़ देना। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। ऐसे क्या बोला प्रभुपाद ने? अरे धार्मिक लोगों के बच्चों को हम देखते हैं भारत में, उनको समझाना कितना तकलीफ हो जाता है, नाक में दम हो जाता है माता-पिताओं को। उनको परिवर्तन करना, उनके मूल्यों में परिवर्तन लाना, उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, उनके जीवन शैली में परिवर्तन लाना। पर श्रील प्रभुपाद ऐसे हिप्पी लोग जिनको पहचान नहीं, कुछ नहीं, 70 साल के बूढ़े और ये सब 16-18 साल के बच्चे, किस तरह से बताया होगा। तो ये एक तरीका होता है, थियोलॉजिकल एप्लीकेशन। और गूढ़ और जटिल विषयों को भी सरल व्यावहारिक तरीके से अपने उनके भाषा में उनको समझाना। अगर वैज्ञानिक है तो विज्ञान की भाषा में शास्त्र को समझाना, अनपढ़ है तो सरल भाषा में उसको समझने योग्य तरीके से उसको समझाना। ये भी एक कला है। दीज आर स्किल्स, प्रीचिंग एप्लीकेशन, थियोलॉजिकल एप्लीकेशन। तो ये हो गया एक। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मूल्यों में जाते हैं, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, यानी अ, अ, हमारे मूल्य और हमारी भाव कैसे होनी चाहिए। उसमें 6 अलग-अलग भाग हम चर्चा कर सकते हैं, पर आज हम लोग 1 या 2 लेंगे। पहला है फेथ एंड कन्विक्शन। फेथ एंड कन्विक्शन का मतलब है श्रद्धा और विश्वास, दृढ़ विश्वास। कन्विक्शन का मतलब दृढ़ विश्वास। फेथ मतलब श्रद्धा, कोमल श्रद्धा भी हो सकता है, और कन्विक्शन का मतलब दृढ़ विश्वास, मतलब उसको हिला नहीं सकते। अगर श्रद्धा एक पौधा है तो दृढ़ विश्वास एक पेड़ जैसा है। तो श्रद्धा और विश्वास यानी कृष्ण भावना के जो विधि है, उसके जो प्रक्रिया है, रीति रिवाज है, उस पे विश्वास रखना। हम क्यों माला जप रहे हैं? वो किसी ने बोला जपो बस। क्यों जपना है? मुझे नहीं मालूम। उन्होंने बोला जपो, अच्छा है बस। नहीं, नहीं, हमें विश्वास होनी चाहिए। ये क्यों कर रहे हैं? करने से क्या लाभ होता है? तो भक्ति के विधि, प्रक्रिया, रीति-रिवाजों में विश्वास होना, और
हम जो भी कर रहे हैं, उसका आधार जो है वो शास्त्र होना चाहिए। इस पे विश्वास, दृढ़ विश्वास, इसको कहते हैं फेथ एंड कन्विक्शन। यानी इन श्रद्धाओं को बनाने में, दृढ़ निश्चय को बनाने में और बनाने के बाद उसको बनाए रखने में, उसका निर्माण और उसकी स्थिति बनाए रखने में, टू बिल्ड faith and conviction and to maintain faith and conviction, इसमें शास्त्र का बहुत बड़ा योगदान है। अगर शास्त्र बार बार पढ़ेंगे, भक्तों के बीच में बैठ के मंथन करके चर्चा करेंगे, तो हमारा दृढ़ इतना विश्वास हो जाएगा कि कोई भी हमें उल्टा कुछ भी विरुद्ध वाद विवाद से उसको, हमारे विश्वास को डगमगाने का प्रयास करे, या ऐसी परिस्थिति जीवन में आ जाए जब हमारी श्रद्धा और विश्वास डगमगाने लगे, तो उस समय भी विचलित नहीं होना। कब होगा? जब श्रद्धा होगा। तो और हमें ये मालूम होनी चाहिए कि किस तरह से हमारे जीवन में कार्य हो रहा है। मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं 1989 में, 1989 में मंदिर में आया, और जब आया तो मैं घर से सीधा आ गया था। कुछ साथ में कुछ लाया नहीं था, एक जो कपड़े पहने थे और हल्का-सा पैसा लाया था बस। कोई एक काम से आया था और यहीं ठहर गया था। फिर बाद में चिट्ठी लिख दिया घर में, मैं नहीं आने वाला। और फिर यहाँ अध्ययन करने लगा शास्त्र। और मैंने एक शास्त्र में पढ़ा कि देखो भई, ये जो आसक्ति है ना किसी चीज़ के प्रति, और वो तो एक प्रकार का, और दूसरा होता है आसक्ति चीज़ों के प्रति। चीज़ों के प्रति आसक्ति हो सकती है, या ये मेरी गाड़ी, ये मेरा ड्रेस मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये ड्रेस मेरा फ़ेवरेट है, ये खाना मेरा फ़ेवरेट है, हैं? ये इंस्ट्रूमेंट मेरा फ़ेवरेट है। व्यक्ति से आसक्ति, व्यक्तियों से आसक्ति, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, ये चला जाएगा तो मैं प्राण छोड़ दूँगा। तो व्यक्तियों से आसक्ति, वस्तुओं से आसक्ति, परिस्थितियों से आसक्ति। मुझे ठंडी अच्छी नहीं लगती, गर्मी अच्छी लगती है, वो जगह अच्छा लगता है, ये एरिया मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं छोड़ूँगा तो मैं मर ही जाऊँगा। हुँ, जो भी है, गरीबी, अमीरी, जो भी अलग-अलग प्रकार की। तो कोई भी चीज़ों से आसक्ति इतना गहरा होता है कि आसानी नहीं है। भले बाहरी रूप से कोई कह दे कि मैं सब छोड़ दिया हूँ, और वो आसक्ति जैसे एक पेड़ ऊपर से काट दिया तो नहीं चलता, उसके जड़ बहुत गहरे और अंदर गए हुए हैं। इसी तरह से शास्त्र में लिखा था कि आसक्ति बहुत गहरी होती है। और मैं पढ़ता था, मैं गीता कोर्स भी देता था, मैं लोगों को सुनाता था, और वो सुन के उनका जीवन में परिवर्तन हो जाता था, और मैं समझने लगा मैं तो इतना निरासक्त व्यक्ति हो गया हूँ अभी, मैं तो वैरागी हूँ। क्योंकि मैं कपड़े भी गेरुआ वस्त्र पहन रहा था, अभी तो मैंने सर भी मुंडवा दिया था, तो मेरे को लग रहा था मैं तो अभी आसक्ति रहित हो गया हूँ। करीब 1-2 साल के बाद, यहाँ आने के बाद, मुझे घर से एक चिट्ठी आया कि भई देख, हमारा घर जो है हम लोग अभी छोड़ रहे हैं, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, और जिस घर में हम लोग रहते थे, जहाँ मैं कई इतने सालों ठहरा हूँ, वो बोले वो घर मैं अभी दे रहा हूँ, किसी और को भाड़े में दे रहा हूँ, बेच रहा हूँ, और मैं हम लोग सब निकल रहे हैं। ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, हम लोग जा रहे हैं। ऐसा एक पोस्ट कार्ड आया मेरे भाई से। पोस्ट कार्ड मैंने पढ़ा, पढ़ के डाल दिया एक जगह।
पर आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन पूरी रात मैं सो नहीं पाया। अगले दिन 2 रात और पूरे दिन मैं इतना विचलित था, इतना अ, उम, क्या कहते हैं, अ, चिंतित था मैं। फिर तीसरे दिन मैंने सोचा कि मैं क्यों इतना चिंतित हो रहा हूँ? मैं क्यों इतना विचलित हो रहा हूँ? और पूरे मैंने बहुत गहराई से सोचा। वही तो, मैं तो घर छोड़ के आ गया हूँ, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया और मैं तो वैराग के ऊपर प्रवचन दे रहा हूँ और उसके उसके प्रभाव से लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है। तो मैं क्यों इतना विचलित हो रहा हूँ? ये जब से मतलब क्यों? मुझे भी नहीं मालूम क्यों हो रहा हूँ मैं, बहुत विचलित था। फिर मुझे याद आया, हाँ, जब से मैंने वो कार्ड पढ़ा कि हमारा घर बेच दिया जा रहा है या भाड़े पे दे दिया जा रहा है और सब लोग अलग-अलग जा रहे हैं, तब से मैं विचलित हूँ। तब मुझे समझ में आया कि आसक्ति होती क्या है। एक झलक, अभी भी मैं नहीं कहूँगा कि मैं बड़ा निरासक्त या वैरागी हूँ, पर मैं ये अनुभव हुआ कि हालाँकि मैं 2.5 साल से गेरुआ वस्त्र पहन के, सर मुंडवा के, एक ब्रह्मचारी वैरागी के रूप में यहाँ रह रहा हूँ, बम्बई में रह रहा हूँ, आश्रम में रह रहा हूँ, मंदिर में रह रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, पर मेरा हृदय का आश्रय वो स्थान है, अभी गया नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है, यहाँ के लोग अगर मुझे भगा देंगे, यहाँ के लोग मुझे यहाँ से जाने कह देंगे, तो ठीक है ना, ट्रेन में बैठूँगा, पहुँच जाऊँगा मेरा घर। बस, क्योंकि मेरे लोग तो वहाँ हैं, आया यहाँ हूँ, पर मैं हूँ वहाँ का। तो वो उपाधि कि मैं इस परिवार का हूँ, ये मेरा घर है और कभी भी कोई समस्या आए तो मेरा घर, मैं वापस जा सकता हूँ। तो बाह्य रूप से मैंने कपड़ा बदल दिया था, अपना वेशभूषा बदल दिया था, हाँ? और स्थिति बदल दी थी मैंने, शहर बदल दिया था, पर हृदय मेरा अभी भी वहीं लगा हुआ था। यानी जिस संकट परिस्थिति में जिस चीज़ का आश्रय लेने के लिए आप भागते हैं ना, वो आसक्ति है, वो आसक्ति बहुत गहराई होती है। हम शरीर से भी आसक्त हो जाते हैं और इसीलिए जब शरीर कुछ होने लगता है, हालाँकि हम कहते हैं हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा हैं, हम तो शरीर नहीं है, पर शरीर को कुछ भी हो जाए और कुछ ऐसा सूचना मिल जाए कि ये शरीर अभी जाने वाला है, 3 महीने का नोटिस दे दिया, हिल जाता है आदमी, क्या ये शरीर चला जाएगा? क्या मेरा पैर हमेशा के लिए चला जाएगा? ये मेरा आधा शरीर का हिस्सा हमेशा के लिए चला जाएगा? और तुम तो शरीर नहीं हो, आसक्ति नहीं थी, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फेथ एंड कन्विक्शन, वो कहना एक चीज़ है, पर हृदय में उसका पूर्ण रूप से दृढ़ विश्वास, हर परिस्थिति में कहना जो भी भगवान मेरे जीवन में कर रहे हैं, सही है वो, और उस परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद कहना। जब हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें आती हैं, तो कोई भी व्यक्ति भगवान को धन्यवाद कह सकता है। एक नया व्यक्ति भी, एक अश्रद्धालु व्यक्ति भी भगवान को कम से कम मत्था टेक के आ जाएगा, सर झुका के आ जाएगा। कम से कम मंदिर के सामने ऐसा करके, धन्यवाद प्रभु। और जब ऐसी परिस्थिति आए जो हम शत्रु को भी उसके जीवन में ना आए, ऐसी परिस्थिति अगर हमारे जीवन में आ जाए और उस समय भी हम कहे कि प्रभु आपकी अहेतु की कृपा है, धन्यवाद। प्रभुपाद
जब वृंदावन में रह रहे थे घर छोड़कर, उस समय वृंदावन नहीं गए थे, पर उनका बिजनेस चल रहा था इलाहाबाद में, और पता चला कि उनका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया। कोई चोरी हो गया, कोई उठा के ले गए, सब पूरा मतलब पूरा बिजनेस लॉस। मतलब एक ही चीज बिजनेस उनका, मेन बिजनेस जिसके ऊपर उनका पूरा परिवार चल रहा था। जब गया तो प्रभुपाद तुरंत उनको एक श्लोक याद आया, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धर्मम्। भगवान खा कि मुझे ऐसे परिस्थिति में डाल दिए हैं जहां उनके अलावा और मेरा कोई आश्रय नहीं, कोई आश्रय नहीं। और उस समय प्रभुपाद हृदय से कृष्ण को धन्यवाद दे रहे। धन्यवाद कहना बड़ा आसान है, और उस परिस्थिति से गुजरते वक्त भी न विचलित होके पूर्ण रूप से विश्वास, दृढ़ विश्वास कि नहीं, भगवान नियंत्रण करता है, वो मेरे जीवन में जो भी कर रहे हैं सही है। ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो ये आज हमने चर्चा किया। विषय में हमारा अंतिम क्लास अगले बार होगा, जहां हम ये बाकी जो 5 उद्देश्य है, मूड एंड मिशन, इवैल्यूएशन, अथॉरिटी, एकेडमिक एंड मॉरल इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, ये ये 5 चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा विस्तारित रूप से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि किस दिशा में हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि जो हम लोगों ने शुरू किया था भागवतम का, वो दूसरा स्कंद होने के बाद 4 अध्याय हुए थे तीसरे स्कंद का, वो हम क्या करना है देखेंगे। तो अगले बार हम इन चीज़ों को देखेंगे। आप सब श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।